नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आगे आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। सारा एक बहुत ही अच्छी डांसर रही है। शुरुआत से उसकी ज़िंदगी का मकसद हमेशा अपने इस टैलेंट को बढ़ाना ही रहा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक घटना, एक शराबी टैक्सी ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के कारण उसे एगोराफोबिया नाम की एक बीमारी ने जकड़ लिया। इस बीमारी में इंसान को एक्सट्रीम यानी बहुत हाई लेवल की एंजाइटी महसूस होती है और इसके कारण वो व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर रहने के या जाने के बारे में सोचकर भी डर के मारे पागल हो जाता है और अनजान लोगों के बड़े ग्रुप के साथ मेल जोल करना नापसंद करता है। पहले तो सारा की मदद करने के लिए उसकी बड़ी बहन आयुषी रहती थी, लेकिन उसकी बढ़ती हुई एंजाइटी को देखकर, उसके रात को एकदम से नींद खुल जाने के कारण और अजीबोगरीब कदम उठाने की वजह से वो थक चुकी थी। खासकर जबकि उन चीज़ों का असर जब उसकी 4 साल की बेटी पर पड़ने लगा था तो उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। कबीर उसका एक करीबी दोस्त था जो उसे बहुत समय से प्यार का इजहार इधर उधर की बातों में या फिर इनडायरेक्ट तरीक़ों से कर रहा था। एक दिन वो सारा को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, यह बोलकर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से शायद उसे फ़ायदा हो सकता है। नया अपार्टमेंट सारा को बहुत अच्छा लगता है। बड़ी खिड़की, सुंदर पेड़, बहुत खूबसूरत पेंट। उसे सचमुच लगता है कि यहाँ आकर उसे अच्छा महसूस होने लगेगा। उसी रात जब वो सोती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। उसे सपने में किसी की सांस चढ़ने की आवाज़ आती है। उसे अपने किचन के फ्रीज़र में 2 कटी हुई उंगलियां दिखाई देती हैं और उसे अपने ही बाथरूम के फर्श पर एक खून से सना हुआ लाल चाकू दिखाई देता है और किसी के पैरों की आवाज़, टक 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 टक, पास आती हुई, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसकी नींद खुल जाती है। पसीने से लथपथ उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो उसी रात कबीर को फ़ोन लगाती है और उसे सब कुछ बताती है। कबीर उसे कहता है कि वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका खून उसके पति ने किया था। उसके बाद से ये जगह सील्ड है। सारा ने कबीर को अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अपनी एंजाइटी के बारे में ही सब कुछ बताया था। तो उसका जवाब सुनने के बाद सारा को लगता है शायद इसीलिए ये सारे दृश्य उसे दिखाई दे रहे हैं। उसे अगली रात फिर वही सपना आता है। इस बार उसे दिखता है एक आदमी घुसपैठिया है और उसके बाथटब में एक घायल महिला। अगले दिन ये सब जब वो कबीर को फिर से अपने सपने के साथ बताती है तो कबीर एकदम से बोलता है, ये कहानी क्या बना रही हो? मैंने तो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बताया। इस घर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जिसे सुनकर सारा को उसकी अपनी वास्तविकता पर सवाल खड़ा होता दिखाई देता है। उसी वक्त कबीर बहुत प्यार भरी आवाज़ में उसे बोलता है, देखो, तुम जो हो, जैसी हो, मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें पता है पिछले कई सालों से मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे जुड़ा हुआ हूँ और पूरी तरह से तुम्हें दिल दे बैठा हूँ। मुझे अपना लो प्लीज़। अब अपने से दूर मत रखो। ये देखो, ये नया अपार्टमेंट हमारी नई लाइफ की शुरुआत हो सकता है। ये बीमारी वगैरह मैं सब ठीक कर दूँगा। वो धीरे धीरे से प्यार से उसके पास आने लगता है और किस करने की कोशिश करता है, जिसे सारा उसी समय ठुकरा देती है और गुस्से से उसे डांटती है। तुम्हें कहा है ना मेरा किसी के साथ कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। मुझे सबसे डर लगता है और तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त समझा था। तुमने कैसे सोचा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी हो सकता है? कबीर बहुत निराश हो जाता है और दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन बजाय बाहर निकलने के वो कुंडी अंदर से लगा देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? वहीं रुक जाओ कबीर। पर कबीर के चेहरे पर दिल दहला देने वाली हंसी थी।
उसने पास पे पड़ी मेज़ पर एक चाकू देखा और उसे उठाया और धीरे धीरे पास आने लगा। और तभी सारा को अपना सपना बहुत सटीक तरीके से दिखने लगा, क्योंकि घटनाओं का क्रम उसके सपनों की तरह ही हो रहा था। सारा को एहसास होता है कि उसे किसी का पास्ट नहीं बल्कि खुद अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था। और वह ये रिज़ल्ट निकालती है कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद सारा ही है जो आज कबीर द्वारा मार दी जाएगी। उसे पता चलता है कि कबीर ही घुसपैठिया है और सारा खुद वो घायल महिला जिसकी उंगली कट गई, क्योंकि वह पागलपन भरी घबराहट में जब उसके ऊपर चाकू चला रहा था, उसे शांत करने की कोशिश के बदले गलती से उसकी उंगली कट जाती है। लेकिन उसे अपना सपना पता था और अपना भविष्य बदलने की ताकत से वही रख सकती थी। वो अंदर से बाथरूम बंद कर लेती है और चिल्लाकर गार्ड को पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहती है। यहाँ कबीर बाहर दरवाज़ा पीट रहा होता है। उसके चेहरे पर एक सनक सी थी। खोल, मैंने कहा दरवाज़ा खोल। लेकिन जैसे ही उसे गार्ड से बात करती हुई उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो उसकी दोनों कटी हुई उंगलियों को आराम से फ्रीज़र में सुरक्षित रखने के बाद खुद एम्बुलेंस को बुला लेता है। जैसे ही एम्बुलेंस और पुलिस आती है, वो सारा को बाहर निकालती है। उसके मुंह पर एक शांति और खुशी थी, पर जैसे ही वो बाहर ध्यान से देखती है तो वहाँ डॉक्टर भी थे जो कबीर से कुछ बात कर रहे थे। वो धीरे धीरे उसके पास आता है। टक 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 टक। और तब सारा को वो आवाज़ पहचान में आ जाती है। वो सन की आवाज़ और मुस्कुराहट के साथ उसके कान में कहता है, तुम्हें क्या लगता है किसकी बात मानेंगे ये लोग? एक सन की पागल जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती, या मेरी? और सारा समझ जाती है उसका भविष्य वैसे का वैसा ही है और अब उसके साथ कोई नहीं। क्यों थी ना मज़ेदार कहानी? जल्दी से जल्दी अभी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।